मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है अपने हृदय को खोलें। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने वाला नहीं हूँ, लेकिन प्रशिक्षक क्या होता है और वह प्रशिक्षक क्यों है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मेरे विचार से आप सभी जानते हैं कि हम अपनी सेवाएं स्वेच्छा से प्रदान करते हैं। हमें इसके लिए मजबूर नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षक बनाने के लिए नहीं कहा गया है, न इसके लिए कोई आदेश दिया है। आप स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं या नहीं, इसके लिए आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप किसी भी काम को करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं, तब आपके ऊपर जिम्मेदारी उस स्थिति की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हो जाती है जब आपको काम के बदले भुगतान किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसलिए मैं अभ्यासियों से निवेदन करूँगा कि वे स्वेच्छा से कोई काम करने के लिए तैयार होने से पहले बार बार सोच लें। मेरे मालिक बाबूजी महाराज कहा करते थे कि जब आप स्वेच्छा से किसी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यदि आप इसे नहीं निभाते या इससे मुंह फेर लेते हैं, तब आप अपने अंतःकरण के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब मैं फ्रांस में औजारा में था, तब मैंने महिलाओं और पुरुषों भाइयों से उनके निवेदन पर अलग अलग मुलाकात की। एक प्रश्न जो दोनों ही पक्षों द्वारा पूछा गया था, वह था विवाह क्यों होना चाहिए। आखिरकार ये कागज़ का पुर्जा ही तो है। जब मैंने उनसे कहा, यदि ऐसी ही बात है तो आप एक कागज़ के पुर्जे से घबराते क्यों हैं? निश्चय ही उन्हें उत्तर पता था, क्योंकि वह कागज़ का पुर्जा एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे से प्रेम करने की, एक दूसरे का सहारा बनने आदि आदि की वचनबद्धता प्रमाणित करता है। वह कागज़ का टुकड़ा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना हम पशुओं की तरह जो चाहें करने के लिए आज़ाद हैं। निर्बाध रूप से सभी बहनों ने आंसू बहाए और सभी पुरुष क्रोधित हुए। इस बात से आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पुरुषों की सोच कैसी होती है और महिलाओं की सोच कैसी, विशेषकर विवाह के मामले में और उस जिम्मेदारी के प्रति जो उन्हें निभानी है। उसी प्रकार की जिम्मेदारी यहाँ भी है। मेरे मालिक ने कभी किसी भी व्यक्ति से प्रशिक्षक बनने के लिए नहीं कहा। मैंने स्वेच्छा से इस काम को स्वीकार किया है, और मैं जानता हूँ कि अन्य व्यक्तियों ने भी उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया है। और यदि कदाचित मैं ऐसा कह सकूँ तो यहाँ एक बहुत ही बढ़िया नासमझ युवक है, मिस्टर क्रूस, जिसने प्रशिक्षक न होते हुए भी आपके देश में सहज मार्ग की शुरुआत की थी। तो देखिए, आपको अपने कार्य से प्रेम करना है। यदि आप अपने दिमाग से काम कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है। सहज मार्ग में सारा मामला दिल का है। हर व्यक्ति कहता है कि आध्यात्मिकता हृदय से संबंध रखती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सहज मार्ग ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरी तरह दिल से संबंधित है। इसलिए जब आप स्वेच्छा से किसी भी काम को स्वीकार करते हैं तो आपको वह काम दिल से करना होगा, जिसका मतलब ये है कि आपको उन अभ्यासियों का ख्याल दिल से रखना होगा जो आपके पास सिटिंग के लिए आते हैं। इस तरह से नहीं जैसे कोई मैकेनिक आपके बिजली के उपकरण या अन्य चीज़ें सुधारने के लिए आता है, बल्कि परिवार के एक सदस्य की तरह जो सबका
ध्यान रखते हुए अपना काम करता है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको जिम्मेदार बनना चाहिए। आपको उस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए जो आपके पास आता है। मेरे मालिक धीरे से लेकिन बार बार इस विषय पर जोर दिया करते थे, यदि आप अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप इस काम को स्वीकार मत कीजिए। ये आधा घंटा या 1 घंटे की जिम्मेदारी नहीं है, यह आपके जीवन भर निरंतर वहन की जाने वाली जिम्मेदारी है। वास्तव में यह अन्य व्यक्तियों की आध्यात्मिक भलाई के लिए जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी की स्वीकृति है। यदि इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तब हमें पद्धति एवं इधर उधर की बातों के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि यह बात समझ में ना आए तो कितने ही सेमिनार आयोजित कर लिए जाएं, कितनी ही चर्चाएं कर ली जाएं, प्रश्न उत्तर के कितने ही आयोजन कर लिए जाएं, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं प्रशिक्षकों द्वारा प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किए जाने में विश्वास नहीं, क्योंकि भारत में मुझे ऐसे प्रशिक्षक मिल जाते हैं जो पिछले 30 वर्षों से प्रशिक्षक का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो वे पूछ बैठेंगे, आप प्राणाहुति कैसे देते हैं। मेरे मालिक ने एक बार मुस्कुराते हुए ये टिप्पणी की थी, कोई माँ ये नहीं जानती कि वह अपने बच्चे से कैसे प्यार करती है। क्या उसे सिखाया जाता है? क्या उसकी माँ उसे सिखाती है कि तुम्हें अपने बच्चे से कैसे प्यार करना चाहिए? वह उसे ये तो सिखा सकती है कि बच्चे को गर्म कैसे रखना है, जब वह सो रहा हो तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, लेकिन यह नहीं कि प्यार कैसे करना है। ये सहज रूप से होता है। बाबूजी महाराज कहते थे, ये प्रेम सहज रूप से आपके हृदय में उत्पन्न होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से सभी के लिए, लेकिन अभ्यासियों के लिए निश्चय ही। आप जो बच्चे के लिए छोटे छोटे उपहार लाते हैं उनके बारे में एक बार किसी ने बाबूजी से पूछा। उन्होंने कहा, पिता जब बच्चों के लिए बिस्कुट या चॉकलेट लेकर आता है तो वह देते समय हमेशा कहता है, इसे सभी में बांट दो। यही नियम सहज मार्ग में है। आप केवल बांटने के लिए पाते हैं, खुद अपने पास रखने के लिए नहीं, क्योंकि आपकी ज़रूरत वह पूरी करता है। ये कहना सही नहीं है कि मालिक हमारी भौतिक ज़रूरतें आदि का ध्यान नहीं रखते। ये सही नहीं है। मेरे मालिक भौतिक ज़रूरतों, शारीरिक ज़रूरतों, आध्यात्मिक ज़रूरतों आदि की बीच अंतर नहीं करते। वे समग्र रूप से हमारे हित के बारे में सोचते थे और माँ को भी यही कहना चाहिए। वह इस बारे में नहीं सोचती कि क्या करना है। कैसे करना है, और न ही इसका कोई बना बनाया फार्मूला होता है जिसका वह अध्ययन करती है। वक्त की ज़रूरतों के अनुसार वह मांग पूरी करती है। गुरु भी ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं। प्रशिक्षक को भी यही करने का प्रयास करना चाहिए। आधुनिक जीवन का बेहद दुखद और समझ में न आने वाला पक्ष ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि पाने के साथ हमने प्रेम करने की योग्यता, यहाँ तक कि मेहमान नवाजी करने की काबिलियत भी खो दी है। ऐसे ही एक मौके पर बाबूजी को बहुत दुख पहुंचा था। मुझे याद है कि एक बार हम विदेश में किसी केंद्र पर थे और वह डिनर का समय था। बाबूजी और मुझे मिलाकर डाइनिंग टेबल पर हम 4 लोग थे। दूसरे कमरे में 2 और व्यक्ति मौजूद थे। तब बाबूजी ने मुझसे हिंदी में कहा, तुम उन दोनों व्यक्तियों को भी क्यों नहीं बुला लेते? मैंने कहा, बाबूजी, इन देशों में इस तरह का व्यवहार नहीं होता। उन्होंने कहा, क्यों? मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आप देखिए क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे मेज़बान से मैंने कहा,
क्यों ना हम इन दोनों व्यक्तियों को बुला लें। उसने जवाब दिया, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। यहाँ वे लोग भोजन के लिए इस तरह से नहीं आते। हमारी संस्कृति किसी भी व्यक्ति के अचानक आकर भोजन करके चले जाने को स्वीकार नहीं करती। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।